इटूटोरिया मार्च 2026 करंट अफेयर्स। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के पोंगयोंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर एक स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखने की घोषणा की है। उन्हें सिक्किम का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के सानंद में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम ATMP यानी असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग इकाई स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह भारत की पहली उन्नत ATMP मेमोरी इकाई है जो 5 लाख वर्ग फुट में बनाया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से 14 साल की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस HPV टीकाकरण का अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य महिला में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है। नेक्स्ट, भारत के चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना से 9 चीता लाया गया है। इसके साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 48 हो गई है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बनारसी में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसके तहत 1 घंटे में 2.5 लाख से अधिक पेड़ लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इससे पिछला रिकॉर्ड 2018 में चीन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, मुंबई में भारत का पहला सक्षम कौशल सर्वेक्षण शुरू किया गया, जो 18 से 40 वर्ष की युवाओं के कौशल अध्ययन करने और उन्हें रोजगार योग्य बनाने के एक पहल है। यह सैपीडो एनालिटिक्स और स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त पहल है। राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज कर दिया, यानी कि हिल स्टेशन माउंट आबू का अब नया नाम आबू राज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री 2027 में होने वाली जनगणना के लिए प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 8 मार्च से 22 मार्च 2026 तक देश भर में राष्ट्रव्यापी अभियान जल महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत जो है जल शक्ति मंत्री ने गुजरात के नवसारी से की है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहले रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया है। यह मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर पिंक लाइन से लगभग 12.3 किलोमीटर लंबा है, जो दिल्ली के कई शहरों को सर्कुलर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हाल ही में असम ने अपनी GI टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप जो है लंदन को निर्यात किया है। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर भारतीय सेना, फायर एंड फ्यूरी कोर्स और लद्दाख के वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने वन्य जीव संरक्षण के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के दिव्यांग कल्याण सेवाओं को सुगम बनाने के लिए भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया, यानी कि दिव्यांग सहायक पोर्टल को महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है दिव्यांग के सेवाओं को सुगम बनाने के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा उत्तर प्रदेश के कालिंजर जिला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया। इसका जो उद्देश्य है भारत की भूवैज्ञानिक रचनाओं को संरक्षण प्रदान करना और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने लक्षद्वीप में अपना पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यानी OTEC यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पायलट प्लांट शुरू किया है, जो मुख्य रूप से कावारती द्वीप में स्थित है। विकास। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य है वो 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक घरों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 4 डिजिटल उपकरण को सॉफ्ट लॉन्च किया है। साथ ही शुभंकर, प्रगति महिला और विकास पुरुष यानी जो प्रगति है वो महिला है, विकास पुरुष को भी अनावरण किया है। जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जो पूरी तरह डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी। नेक्स्ट है, L&T फाइनेंस ने महिला उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से सुपर्थी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत मकान और व्यवसाय के लिए महिला ऋणकर्ताओं को विशेष छूट और वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा घरेलू बाजार में 10,000 करोड़ रुपये के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है।
ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक बना है बैंक ऑफ बड़ौदा घरेलू बाजार में। इन फंडों का उपयोग हरित ऊर्जा और सतत परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी है। यह कॉरिडोर जो है 31.42 किलोमीटर लंबा है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और सोहना स्पर्श को हवाई अड्डे से जोड़ेगा। नेक्स्ट है, भारत में समावेशी विकास और सुलभता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्तिकरण विभाग DEPW ने श्रवण बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण और अवसरों को गति देने के लिए कोएलिशन ऑफ लिविंग के साथ ऐतिहासिक साझेदारी की है। प्रौद्योगिकी कंपनी IBM ने भारत में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया है, जिसका नाम संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर रखा गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की घटती प्रजनन दर की बढ़ती वृद्ध जनसंख्याओं की चिंताओं को समाधान के लिए नई पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी के अंतर्गत दूसरे या तीसरे बच्चे को जन्म पर 25,000 आर्थिक सहायता की घोषणा दी है। यानी कि आंध्र प्रदेश में दूसरे या तीसरे बच्चा होने पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता वहां की सरकार के द्वारा दी जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC के सहयोग से नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स NHCGL 2026 जारी किया है। यह रिमोट सेंसिंग के जरिए उपग्रह डेटा का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हरियाली की निगरानी करेगी। अब नेक्स्ट जो है वो अगले पार्ट में आएगी। धन्यवाद।